मॉर्निंग स्टूडेंट्स, रेड ट्रिप लेसन नंबर 4 फ्लेमिंगो टेक्स्ट बुक से उसका नेक्स्ट पार्ट आज। जब आयरन मास्टर उस वेगाबॉन्ड घुमक्कड़ व्यक्ति को वहाँ से जाने के लिए कहता है, उसकी बेटी जो है आयरन मास्टर की बेटी जब उस घुमक्कड़ व्यक्ति को रोकना चाहती है तो उसका पिता उससे कहता है, वॉट इन द वर्ल्ड आर यू डूइंग, सेड द फादर, तुम ये क्या कर रही हो। द डॉटर स्टूड देयर क्वाइट एम्ब्रेंस एंड हार्डली न्यू वॉट टू आंसर। लड़की जो है बड़ी हिचकिचाहट के साथ और बड़ी ही मुश्किल से विचार करती है कि क्या जवाब दिया जाए। दैट मॉर्निंग शी हैड फेल्ट सो हैप्पी व्हेन शी थॉट हाउ होम लाइक अ क्रिसमसी शी वॉज गोइंग टू मेक थिंग्स फॉर द पुअर हंग्री रिच। आज सुबह ही वो कितना खुश महसूस कर रही थी जब उसने सोचा था कि वह एक घुमक्कड़ गरीब घुमक्कड़ और दयनीय व्यक्ति के लिए जो है किस तरह से जो है क्रिसमस का जो त्यौहार है घर जैसा बनाने जा रही है। कितना खुशी वाला दिन वो किसी गरीब और भूखे व्यक्ति को देने जा रही है। शी कुड नॉट गेट अवे फ्रॉम द आइडिया ऑल एट वंस, और इस समय जो है इस विचार को वो नहीं छोड़ पा रही थी। एंड दैट वॉज वाई शी हैड इंटरसीडेड फॉर द वेगाबॉन्ड, और इसलिए जो है वो उस घुमक्कड़ व्यक्ति का पक्ष लेती है, उसका बीच बचाव करती है। आई एम थिंकिंग ऑफ दिस स्ट्रेंजर हियर, सेड द यंग गर्ल, मैं इस अजनबी के बारे में यहाँ सोच रही हूँ, उस यंग गर्ल ने कहा। ही वॉक्स एंड वॉक्स द होल ईयर लॉन्ग एंड देर इज़ probably not a single place in the whole country where he is welcome and can feel at home। मैं इस स्ट्रेंजर के बारे में सोच रही हूँ कि वह जो है पूरा साल इधर उधर यहाँ वहाँ भटकता रहता है और शायद कोई एक भी जगह इस पूरे देश में ऐसी नहीं है जहाँ उसका स्वागत किया जाता हो और उसे घर जैसा महसूस होता हो। wherever he turns he is chased away, जहाँ कहीं वो जाता है उसे भगा दिया जाता है। always he is afraid of being arrested and cross examined, और हमेशा उसके ऊपर भय होता है, डर होता है अरेस्ट होने का और उससे पूछताछ की जाती है। आई शुड लाइक टू हैव हिम एन्जॉय अ डे ऑफ पीस विद अस हियर, मैं जो है इसे एक दिन जो है हमारे साथ शांति का और आनंद से बिताने का देना चाहती हूँ। जस्ट वन इन द होल ईयर, पूरे साल में एक दिन। द आयरन मास्टर मम्बल्ड समथिंग इन हिज बियर्ड, जो आयरन मास्टर रहता है वो अपनी दाढ़ी में के अंदर मतलब अपने मन में ही कुछ न कुछ बड़बड़ाता है। ही कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू अपोज हर, और वह उसका विरोध भी नहीं कर पाता। इट वॉज ऑल अ मिस्टेक ऑफ कोर्स, यह एक गलती है निश्चित रूप से। शी कंटिन्यूड, वह अपनी बात जारी रखती है। बट एनी वन, आई डोंट थिंक वी ऑट टू चेस अवे ह्यूमन बींग whom we have asked to come here and to whom we have promised Christmas cheer। और वो कहना जारी रखती है इस बात को कि चाहे कुछ भी हो, मैं ऐसा नहीं सोचती कि हमें इस व्यक्ति को यहाँ से भगा देना चाहिए जिसे हमने खुद यहाँ आने के लिए कहा था और हमने प्रॉमिस किया था कि वो क्रिसमस हमारे साथ शेयर करेगा। यू डू प्रीच वर्स देन अ पर्सन, तुम एक पादरी से भी ज़्यादा जो है उपदेश देने लगी हो, सेड द आयरन मास्टर। आयरन मास्टर कहता है, आई ओनली होप यू वॉन्ट हैव टू रिग्रेट दिस, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें इसके लिए पछताना पड़े। द यंग गर्ल टुक द स्ट्रेंजर बाय द लैंड एंड लेड हिम अप टू द टेबल, जो यंग गर्ल रहती है आयरन मास्टर की बेटी होती है, वो सजनबी का हाथ पकड़ती है, उसे टेबल तक ले जाती है। नाउ सिट डाउन एंड इट, अब बैठ जाओ और खाओ, शी सैड, फॉर शी कुड सी दैट हर फादर हैड गिवन इन। वो ऐसा कहती है और वो देखती है कि उसके पिता ने जो है समर्पण कर दिया है, अर्थात उसकी बात मान ली है। द मैन विद द रेड ट्रैप सेड नॉट ए वर्ड, जो चूहेदानी वाला व्यक्ति था वो एक भी शब्द नहीं कहता। ही ओनली सेट डाउन एंड हेल्ड हिमसेल्फ टू द फूड, वो बैठ जाता है और अपना खाना लेता है। टाइम आफ्टर टाइम ही लुक्ड एट द यंग गर्ल हु हैड इंटरसीडेड फॉर हिम, और बीच बीच में वो उस लड़की को देखता है जिसने उसका पक्ष लिया और उसे उसका बीच बचाव किया। वाई हैड शी डन इट, वॉट कुड द क्रेजी आइडिया बी, उसने ऐसा क्यों किया, इसका ऐसा क्या विचार था
आफ्टर दैट क्रिसमस ईव एट रैम्सजो पास जस्ट एज इट ऑलवेज हैड। और उसके बाद क्रिसमस की पूर्व संध्या वैसे ही गुजरती जैसे कि हमेशा होती थी। द स्ट्रेंजर डिड नॉट कॉज एनी ट्रबल बिकॉज ही डिड नॉट नथिंग बट स्लीप। स्ट्रेंजर जो रहता है वो किसी भी समस्या का कारण नहीं बनता है, क्योंकि वो सिवाय सोने के कुछ भी नहीं करता है उस दिन। द होल फॉरनून ही ले ऑन द सोफा इन वन ऑफ द गेस्ट रूम एंड स्लेप्ट एट वन स्ट्रेच। और पूरी दोपहर जो है वो सोफे पर सोया रहता है गेस्ट रूम में, और लगातार नींद वो पूरी करता है अपनी। एट नून दे वॉक हिम अप सो दैट ही कुड हैव हिज शेयर ऑफ द गुड क्रिसमस फेयर। और दोपहर में उसे उठाया जाता है और वो अपना क्रिसमस का अच्छा खाना खाने में मदद करे या अपने हिस्से का अच्छा खाना खाए, इसलिए उसे जगाया जाता है। बट आफ्टर दैट ही स्लेप्ट अगेन। और फिर उसके बाद वो फिर से सो जाता है। इट सीम्ड एज दो फॉर मैनी ईयर्स ही हैड नॉट बीन एबल टू स्लीप एज क्वाइटली एंड सेफली एज हियर एट रैम्सजो। और ऐसा लगता था जैसे कई सालों से जो है वो सोया नहीं है इतनी शांति से और इतना सुरक्षित जितना कि आज वो रैम्सजो में सोया था। इन द इवनिंग व्हेन द क्रिसमस ट्री वॉज लाइटेड दे वोक हिम अप अगेन एंड ही स्टूड फॉर ए व्हाइल इन द ड्राइंग रूम ब्लिंकिंग एज दो द कैंडल लाइट हर्ट हिम। और शाम को जब क्रिसमस की रोशनी की जाती है दे वॉक अप हिम अगेन, उसको फिर से जगाया जाता है और वह खड़ा होता है कुछ देर के लिए ड्राइंग रूम में अपनी पलकें झपकाता हुआ, जैसे कि जो कैंडल लाइट है उसे तकलीफ़ दे रही हो। बट आफ्टर दैट ही डिसअपियर्ड अगेन, और फिर से वह अदृश्य हो जाता है। 2 hours later ही वॉज अराउज्ड वंस मोर, 2 घंटे बाद जो है उसे फिर उठाया जाता है। ही देन हैड टू गो डाउन इनटू द डाइनिंग रूम एंड एट द क्रिसमस फिश एंड पॉरिज। और फिर वह नीचे जाता है डाइनिंग रूम में और क्रिसमस पर जो मछली और खिचड़ी बनाई जाती है उसे खाता है। एज सुन एज दे गॉट अप फ्रॉम द टेबल ही वेंट अराउंड टू ईच वन प्रेजेंट एंड सेड थैंक यू एंड गुड नाइट। और जैसे ही वो उठता है टेबल से, वो एक एक व्यक्ति के पास जाता है उन्हें धन्यवाद देने और शुभरात्रि कहने। बट वैन ही केम टू द यंग गर्ल शी गेव हिम टू अंडरस्टैंड दैट इट वॉज हर फादर्स intention that the suit which he wore was to be Christmas present. He did not have to return it. और जब वो उस लड़की के पास जाता है उसे थैंक यू कहने, तो ऐसा शी गैव हिम टू अंडरस्टैंड, वो लड़की उसे इस बात को समझाना चाहती है कि उसके पिता का इरादा यह है कि जो सूट उसने पहना है उसे वो रख ले क्रिसमस प्रेजेंट के तौर पर, और उसे वो लौटाने की आवश्यकता नहीं है। And if he wanted to spend next Christmas Eve in a place where he could rest in peace and be sure that no evil would befall him, he would be welcomed back again. और यदि वह अगली क्रिसमस फिर उनके साथ बिताना चाहता है इसी जगह पर शांति से, तो निश्चित तौर से उसके साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा और उसका फिर से स्वागत यहाँ पर होगा। The man with the rat traps did not answer anything to this. He only stared at the young girl in boundless amazement. और वो जो चूहेदानी वाला व्यक्ति रहता है वो इस बात का कोई जवाब नहीं देता है, वह सिर्फ उस लड़की को टकटकी लगाकर एक स्थिर दृष्टि से देखता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, इसके लास्ट पार्ट होगा कल। आज के लिए इतना, थैंक यू।